हेलो गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम अपने भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के सेकंड लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितना इसका विस्तार था, कितनी भव्य थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे और उन महत्वपूर्ण स्थलों से क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं, ये आज हम अपने इस वीडियो में सुनेंगे। ठीक है, तो आप फिर से रेडी हो जाइए, जिससे कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सके यहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं, आई होप। चलिए शुरुआत करते हैं। तो याद रखिए, जब पहली बार जो है जब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पता चला था, तो तब से लेकर और 1947 तक, 1947 ईस्वी तक, ठीक है, केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। 40 बस्तियां ही खोजी गई थी, 40 बस्तियां। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है लगभग 50 वर्षों तक बहुत सारे अनुसंधान किए गए, और अनुसंधान में वर्तमान में अब 1400 से अधिक अधिक बस्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। 1400 से अधिक बस्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, यानी 50 वर्षों तक के चले अनुसंधान अनुसंधान में। तो इन 1400 से अधिक बस्तियों में सबसे ज़्यादा अधिक बस्तियां भारत में हैं। यानी भारत में जो बस्तियां हैं, भारत में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां हैं, ठीक है, जो नगर प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है, और जो पाकिस्तान क्षेत्र में पाई गई हैं, पाकिस्तान क्षेत्र में उनकी संख्या लगभग 470 के आसपास है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक बस्तियां किस स्थान पर मिली या किस देश में मिली हैं, तो आपको भारत लगाना है। ठीक, भारत लगाना है। याद रखिए, इसमें जो 1400 से अधिक बस्तियां हैं, ठीक है, इनमें जो है 40% बस्तियां ऐसी थी, 40% बस्तियां ऐसी थी जो कि सिंधु क्षेत्र में पाई गई। किसके क्षेत्र में? सिंधु क्षेत्र में, यानी सिंधु नदी के किनारे, नदी के किनारे पाई गई। ठीक है, केवल 40% बस्तियां लगभग सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई थी। आई बात समझ में? और जो है लगभग 1100 से अधिक बस्तियां, 1100 से 100 से अधिक बस्तियां, ठीक, इनमें से सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में पाई गई। सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जो मैदान था, मैदान है, उसमें पाई गई, यानी सिंधु और गंगा के बीच में, के बीच। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इतनी। यहाँ से भी कभी कभी बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अब जैसे देखिए, कैसे आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी बस्ती, मतलब जो क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कौन सा सबसे उत्तरी क्षेत्र था, कौन सा सबसे दक्षिणी क्षेत्र था, ये आपको याद रखना है। तो जैसे एक आप वर्तमान समय का अगर मैप देखेंगे, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है या भारत का जो मध्य के ऊपर का भूभाग है, उसको अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे मैप मिलेगा भारत का। ठीक है, ऐसे मैप मिलेगा।
ऐसे कुछ मैप मिलेगा और यहाँ पर आपको सिंधु नदी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये सिंधु नदी है और ये ऐसे जा रही है सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी से 5 प्रमुख नदियां आकर यहाँ पर मिलती हैं और ये 5 प्रमुख नदियां कौन-कौन सी हैं आपको पता ही है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो आकर मिलती हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक और नदी जाती हुई इस क्षेत्र में दिखाई देगी और ये कौन सी नदी है, ये गंगा है, गंगा। यहीं पर एक और नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी, ये जो है सरस्वती है, सरस्वती। ये नदी मतलब आप ऐसे ही याद रखिएगा, ये सरस्वती है। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पाए गए थे सिंधु नदी के किनारे-किनारे सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे, जो 40% थे। ठीक है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास। लेकिन ये जो इलाका है गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में, ये वाला पूरा इलाका, इस क्षेत्र में सबसे अधिक बस्तियां पाई गई हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक बस्तियां पाई गई हैं, ये भी इंक्लूडेड है बीच में। ये सारे क्षेत्र सबसे अधिक बस्तियां इसी में पाई गई हैं, इनकी संख्या 1100 से अधिक मानी जाती है। तो जो है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ऐसे एक त्रिकोण बनता है, ऐसे एक त्रिकोण बनता है। ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। ठीक है, ये त्रिकोण बनता है। तो सबसे उत्तर में जो क्षेत्र था उसका नाम यहाँ था और वो कौन था मांडा। ठीक, सबसे उत्तर क्षेत्र में, सबसे उत्तर क्षेत्र में मांडा, सबसे पश्चिमी कोने पर सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर। और जो है सबसे पूर्वी वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिण में यानी इस स्थान पर दैमाबाद, महाराष्ट्र का हिस्सा है ये दैमाबाद। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा जो विस्तार था इसका वो भारत में था, यानी सबसे ज्यादा भारत में सबसे अधिक जो है बस्तियां पाई गई हैं। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा। त्रिकोणीय, ये कैसा आकार था? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार। सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। सबसे पूर्व में कौन सा? आलमगीरपुर। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी जो है कुछ क्षेत्र पाए गए थे और उन अफगानिस्तान के क्षेत्रों में दो प्रमुख थे। एक इस वाले स्थान पर इसका नाम था सारतुघई, सारतुघई, और यहीं पर इसके थोड़ा सा नीचे मुंडीगाक, मुंडीगाक। ठीक है, ये दो स्थान थे जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आप उत्तर से पश्चिम जो इसका विस्तार है, उत्तर से पश्चिम विस्तार, वो कैसे याद रखेंगे? सबसे उत्तर में मांडा, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, सबसे दक्षिण में दैमाबाद और सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। आप इन क्षेत्रों को याद रखिएगा। बात समझ में आ रही? हाँ, ये उत्तर हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका विस्तार था और इसका विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में था। लगभग कितना? 12 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना, ये जीके टाइप का है, जनरल नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ये विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है,
विस्तार। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या मिला है, कौन कौन से स्थलों से मिला है। ठीक है, और जो है हम और देखेंगे नगर योजन प्रणाली क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर, या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में सबसे पहला नगर था हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है, मांट गोमरी जिला, मांट गोमरी जिला, जिसको वर्तमान में शाहीवाल कहा जाता है, जिले में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन ने किया था इसका सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, दूसरी बार इसका उल्लेख कब हुआ? दूसरी बार उल्लेख हुआ 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो है दो भाई थे और वो लोग रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। ब्रंटन ब्रदर्स कहा जाता है, ब्रंटन ब्रदर्स। ठीक है, ब्रंटन ब्रदर्स यानी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, दो लोग थे ब्रंटन ब्रदर्स। तो वो जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछा रहे थे? कराची से लाहौर तक, लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते से बिछाने के लिए यहाँ की ईंटों का उपयोग किया था। ठीक है, यानी यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग किया। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये कभी कभी पूछ लिया गया है वनडे एग्जाम में कि ब्रंटन ब्रदर्स ने, ठीक है, हड़प्पा का उल्लेख कब किया था? तो ये 1856 ईस्वी में किया था। ठीक, और उसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में महानिदेशक जॉन मार्शल, ये उस समय महानिदेशक नियुक्त हुए थे। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी, ये कई बार पूछा गया है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा लिख देते हैं। खुदाई करवाई थी। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी, और उस समय महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल
ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है। और लगभग ये जो है 150 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर अन्नागार, अन्नागार का मतलब है कि जहाँ पर भंडारण किया जाता था, ठीक है, अनाज का जहाँ भंडारण किया जाता था उसको अन्नागार कहा गया है। ठीक, अनाज कूटने के साक्ष्य, कूटने के साक्ष्य। ठीक, और ये जो साक्ष्य हैं ये क्या हैं? तो आप कह सकते हैं वृत्ताकार कार चबूतरे, जहां पर अनाज कूटा जाता था, प्राप्त हुए हैं। और श्रमिक आवास, श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हड़प्पा के दक्षिण दिशा में एक समाधि में मिली, कब्रिस्तान मिला। ठीक है, तो ये जो है कब्रिस्तान भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कब्रिस्तान। तो कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं? 1921 ईस्वी में महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं, अन्नागार प्राप्त हुआ है, अनाज कूटने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि वृत्ताकार चबूतरे थे, और श्रमिकों की आवास प्राप्त हुआ है, तथा इसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला है। तो ये जो है फैक्ट हैं, आपको इतने याद रखने। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला जो प्रमुख स्थल था वो कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो ये जो मोहनजोदड़ो था, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रांत कौन सा? सिंध, सिंध प्रांत। जिला लरकाना जिला, लरकाना जिला है। ठीक है, लरकाना जिला। और यह किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, दाहिने तट पर स्थित था, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ठीक है, और इसका एक उपनाम भी है, उपनाम, और वो कौन सा है? सिंधु का बाग, सिंधु का बाग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आपको याद रखना है कि सिंधु का बाग किसे कहा जाता है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, ठीक है, लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल, लगभग 250 हेक्टेयर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा स्थल था, स्थल था। ठीक है, यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं?
तो स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास इत्यादि जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसकी विशेषता ये रही है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार। स्नाना लिखा हुआ है। विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? ये जो विशाल स्नानागार था, स्नानागार, ये जो विशाल स्नानागार था, ये इसकी जो फर्श थी पक्की ईंटों की बनी थी। बनी हुई है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं है। बड़ा सा कुआं, इसके साथ स्नानागार के साथ साथ बड़ा सा कुआं। ठीक है, और पानी निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए, ठीक, आप कह सकते हैं एक क्या बोलते हैं, समुचित, समुचित जल निकासी की व्यवस्था, व्यवस्था की गई। ठीक है, और ये सबसे बड़ा और सबसे जो है आश्चर्यजनक निर्माण बताया जाता है उस समय का। सबसे आश्चर्यजनक निर्माण था उस समय का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ का जो अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार, ठीक, अन्नागार, इसको हम अन्न कोठार भी बोलते हैं। अन्न कोठार यानी भंडार करने के लिए जो कोठार होता है उसको। ठीक है, ये काफी लंबा चौड़ा था। ठीक, तो व्हीलर महोदय ने सबसे बड़ी इमारत बताई इसको। व्हीलर महोदय के अनुसार, के अनुसार, सॉरी, सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, ये अन्नागार को बताई। और ये कहाँ है, मतलब ये कहाँ पाया गया था, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। फिर उसके बाद अगला सभा भवन। हम जो इसकी विशेषताएं लिखवा रहे हैं वो विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा। ये वर्गाकार भवन था, वर्गाकार भवन। ठीक है, उसके बाद क्या मिला था, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। अब ये पुरोहित आवास कैसा था, तो ये, सॉरी, पुरोहित आवास कैसा था, तो ये जो स्नानागार था इसके उत्तर पूर्व में था। स्नानागार के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में पुरोहित आवास था। यहाँ से और क्या मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति।
नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, और इस कब्रिस्तान में 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ पे एक टीला प्राप्त हुआ है, एक टीला जिसमें 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक। और एक विद्वान थे जिनका नाम था पिग्गट, तो पिग्गट महोदय ने इसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से जो है 482 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे, इसलिए पिग्गट पिग्गट महोदय ने इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। ठीक है। तो विस्तार हो ही गया है, विस्तार आपने पढ़ लिया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 482 किलोमीटर की दूरी थी तथा सिंधु नदी द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे। पिग्गट महोदय ने दोनों नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा, राजधानियां कहा। ठीक है, कहा है। तो ये दो प्रमुख नगर थे जिसको हमने आज पढ़ लिया, और आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और यहाँ से तमाम प्रश्न जो है बन सकते हैं, और एक सीरीज क्वेश्चन आंसर की हम चलाएंगे जिसमें इन सारे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।